महाराज जो बेटी है जिसका नाम है सती, देखो पुरुष वाचक है संत सत, ऐसे ही स्त्रीलिंग में उस संत को कहते हैं सती। सती ने इतनी सेवा, सती और शंकर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का विवाह हुआ पर सबके बेटा बेटी भय, पर शंकर जी के यहाँ सती के द्वारा कोई लाला लाली ना भय। क्यों महाराज? बोले पिताजी के यहाँ जाकर के गई, जल करके मर गई, कोई लाला लाली भय ना। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज बड़ा अद्भुत आपने मेरे सामने ये प्रसंग रख दिया है, क्योंकि दक्ष का एक नाम था दुहित्र वत्सल। दुहिता कहते हैं बेटी के लिए, वत्सल माने स्नेह करने वाला, बेटियों के ऊपर जान छिड़कने वाला, और वो भी सबसे छोटी बेटी। छोटी संतान के ऊपर तो माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं। तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, पिता के सामने सती ने अपने शरीर के लिए कैसे त्याग दिया, जरा कृपा करके बताइएगा। भवे शील बताम श्रेष्ठ दक्षो दुहित्र वत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। ये बड़ी अद्भुत बात आपने सरकार सुनाई है, ये समझ में नहीं आ रही है। बेटियों के ऊपर जान छिड़कने वाले दक्ष ने अपने सामने अपनी बेटी को कैसे जलने दिया? अच्छा महाराज मैंने एक बात और सुनी है, आप कृपा करके उसको भी बताइएगा। क्या सुनी है? बोले विद्वेषम अकरोत् कस्मात्। मैंने तो ये सुना हुआ है कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से अकस्मात बैर करने लगा था, क्यों? एक कृपा करके बताइए। सुखदेव जी बोले एक बार धर्म के ऊपर सभा रखी श्री नारायण प्रभु ने, और सभा हुई बिठूर में, ब्रह्मा वैवर्त क्षेत्र बोलते हैं इसके लिए, माने पूरी धरती का समतल भाग ये बिठूर है, मध्य भाग। सब देवता आए, भगवान श्री नारायण भी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, धर्मराज, सबके सब आए। अच्छा प्राय सम्मान चाहने वाले लोग सभा में बाद में आएंगे, जरा हम जाएंगे, सब खड़े होंगे। और यह दोष राजनेताओं में विशेष करके होता ही है। जब पूरा पांडाल हॉल फुल हो गया, तब इसके बाद में दक्ष प्रजापति आया, श्री नारायण के बाद में सब खड़े हो गए, क्योंकि ये राजा था, प्रजापति था, प्रजा का मालिक था। सब खड़े हुए, महाराज इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, पर ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, सब बैठे रहे। अब पूज्यजन थोड़ी खड़े होंगे, श्री नारायण भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये तो ठाकुर है। और फिर दूसरी बात ये बाबा जी लगते हैं। शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया, क्योंकि शंकर जी का नाम है सज्जनों आत्मा राम, इसलिए मन ही मन प्रणाम कर लिया। अच्छा नेता लोग देखते हैं खड़े कौन कौन हुए, इससे लेना देना नहीं है, पर खड़े कौन कौन नहीं हुए इस पे दृष्टि डाल लेते हैं। जो खड़ा नहीं हुआ उसी के फैक्ट्री में छापा। बोलो राधे 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 राधे। अब उसने देखा सब खड़े हुए, पर ये मेरा दामाद खड़ा नहीं हुआ, आज ये नहीं तो कल कोई दूसरा भी नहीं होगा, इसलिए खड़ा हो गया। और खड़े होकर के बोलो सुनो भैया, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रवतो व्रतम नाज्ञानान च मत्सरा। अरे सुनो भैया, अग्नि, वरुण, कुबेर, जितने देवर्षि यहाँ बैठे हैं, सबसे कह रहा हूं, मैं कोई अज्ञान के कारण नहीं कह रहा हूं, नच मत्सरात, कोई द्वेष नहीं, बैर नहीं। प्रजाजनों ने विचार किया, हो लगता है आज महाराज श्री नेताजी हमारे क्षेत्र के लिए कोई न कोई योजना निकालेंगे, कोई न कोई उसकी घोषणा होने वाली है। बहुत दिनों में आए हैं ना, कहिए महाराज श्री क्या करने के लिए जा रहे हो? बोले सुनो, ये सामने बैठा है ओ शंकर, गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मृग डलोचना। अरे मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया, दुर्भाग्य से मरघट की भस्मी लपेटने वाला। अरे देखो देखो, बंदर जैसी जाकी आंखें दिस रही हैं, गले में सांप, पागल की तरह रहने वाला, मरघट स्थल पर रहने वाला। मेरी बेटी तो मृगलोचनी है,
गाली देने लगा। नंदीश्वर बोले सरकार ये तो गाली दे रहा है। सरकार आप बैठे हैं, आप नहीं बोल रहे तो मैं कुछ बोलूं, आपका दास हूं। अब गुरुजी का अपमान हो रहा है, चेला बैठा रहा है, धिक्कार है से चेला के लिए। शंकर जी बोले चुपचाप बैठ जाओ। जानते हो कौन है गाली दे रहे हैं? कौन है सरकार? बोले हमारे ससुर जी हैं। और गाली खाने के लिए ससुराल में सभी को मिलती हैं, किसी को शादी में, हमको शादी के बाद में। बोलो राधे राधे। अंतर इतना ही तो है केवल ना। बैठ जाओ। नंदीश्वर जी ने कहा हमारी तो शादी भई नहीं, तो हम तो जानते नहीं है सब, ऐसी परंपरा होगी कुछ। लेकिन वो तो गाली देते देते अपनी चरम सीमा को लांग गया। बोले अयंतु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिर्भवः सभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। मैं ब्रह्मा जी का बेटा दक्ष प्रजापति ये शंकर के लिए साथ देता हूं, आज के बाद देवताओं के मध्य में कोई इसके लिए भाग नहीं दिया जाएगा। अर्थात देव मंडली से मैं इसके लिए बर्खास्त करता हूं। चपरासी विचार करिए, गृह मंत्री को बर्खास्त करता है। श्री नारायण के बाद इन्हीं की तो उपाधि है। शंकर जी फिर भी मग्न बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, ये भी मेरे ठाकुर की कृपा है, जो गाली मिल रही है वो ठाकुर जी दे रहे हैं। पर पिता का अपमान हो बेटा नहीं श्रवण कर सकता है, पति का अपमान हो पत्नी नहीं सुन सकती है, गुरुदेव का अपमान हो गुरुदेव दयालु हैं वो सुन लेंगे, पर चेला नहीं सुन सकता है। नंदीश्वर जी बोले सरकार रिश्तेदारी खत्म, अब नहीं सुनूंगा किसी कीमत पर। और खड़े होकर के नंदीश्वर जी बोले बकबक करने वाले दक्ष प्रजापति, कितनी देर से तू बकबक कर रहा है? मेरे गुरुदेव मेरे श्री शंकर आशुतोष हैं, करुणा के सागर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू बकबक करता चला जाए। इसलिए जिस मुख से मेरे प्रभु की तू निंदा कर रहा है, मैं तुझे साथ देता हूं दक्षो वस्तम घोचिरा, तेरा मुख ही बकरे का हो जाए, जीवन भर मैं करते रहना। अब तो महाराज जैसे ही नंदीश्वर जी ने ये कहा सो उधर से ओ भृगु जी खड़े हो गए। अब भृगु जी ने खड़े होकर के कहा है चपरासी कहीं के, तू केवल शंकर जी को ढोता है, तेरा काम ही है केवल ढोना। अरे नौकर है तो नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की क्यों कोशिश कर रहा है? दामाद ससुर की लड़ाई तू बीच में कैसे खड़ा हुआ? जहां हम भी साफ देते हैं कि जितने भी शंकर के उपासक हैं वो साहब के सब पाखंडी हो जाएं। और महाराज तुरंत उधर से फिर खड़े हो गए। शंकर जी के पक्ष वाले बोले तुम बीच में बोले, हमने तो उसको दंड दिया जो शंकर जी की निंदा कर रहा था, पर हम भी साफ देते हैं कलयुग के जितने भी ब्राह्मण हैं साहब के साथ सर्वभक्षी हो जाए और भृगु जी तुम्हारी दाढ़ी टूट जाए, खिंच जाए। शंकर जी ने विचार किया ये धर्म सभा के साफ सभा है, ये है तो है क्या? इसलिए संत और भगवंत कभी झगड़ा नहीं चाहते। किसी फंक्शन में धर्म सभा में कोई अपमान कर रहा है, कितना भी अपमान करे सहन कर लो, नहीं करोगे झगड़ा करोगे तुम्हारा तेज तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इस शास्त्र का साक्षी है। शंकर जी चल पड़े तो शंकर जी के अनुयायी भी चल पड़े। अब महाराज कोई यज्ञ नहीं करता है कि यज्ञ करे तो करे कौन? भाई शंकर जी को नहीं बुलाएंगे तो यज्ञ तो पूरा होने वाला है नहीं। और यदि कहीं शंकर जी को बुलाया नेताजी को नहीं बुलाया तो बिना नेता की तो काम चलना ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री क्या करें प्रजाजन यज्ञ ही बंद कर दिया। बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ पूरा किया, दूसरा भी किया, विचार किया, दूसरा संपन्न हो गया। बृहस्पति सब नाम का, वाजपेयी नाम का, यज्ञों की संज्ञाएं अलग अलग। तीसरा यज्ञ सज्जनों इतना विस्तार से रखा कि महाराज इसकी टनकार स्वर्ग तक गई। देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, सभी के लिए। देवियां अपने अपने पतियों के साथ सज धज करके विमानों में बैठ करके चल पड़ी और जा रही आकाश मार्ग से। यद्यपि रास्ता अन्य जगह से है, परंतु देवताओं ने अपने विमानों के लिए कैलाश से ही निकाला। मानो एयरपोर्ट की वायुयान की यदि कोई रास्ता है तो यहीं से है। पत्नियों से कहा सुनो बेटी कैसे हो, जरा गीत सुनाओ। अरे कथा में यज्ञ में जा रही हो तो कुछ सुनाओ ना। तो बढ़िया सुंदर सुंदर मनोहर वाणी से गीत गाए। दक्ष के नाम ले ले करके जगत जननी सती के कानों में आवाज पड़ी। और बहना मेरे पिताजी के गीत, कहां जा रही हो? अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाओगी ना? अब भला बेटी कह देगी क्या निमंत्रण नहीं आ जाओ? मेरे पिताजी क्या आया?
मेरे लिए चिट्ठी नहीं भेजी, बुलावा नहीं भेजा, पिताजी तो मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले हैं। शंकर जी को कोई पता नहीं, सती जी का मन नहीं लग रहा था। कहां? कथा में गई थी ना। अच्छा, इधर उधर की बात उसी को सुनाई देगी, उसी को ज्ञात होगी जिसका मन कथा में नहीं लगेगा। जिसका मन कथा में लगेगा उसको क्या पता पड़ोसी क्या कर रहा है, वो कुछ भी करता रहे। पर जिसका मन कथा में नहीं लगेगा उसको इधर उधर की बात ज्यादा याद आएगी। सती जी का मन नहीं लग रहा था कथा में, इसलिए बाग बगीचों में इधर उधर घूमी, लौट के आई। कथा न सुनने का कारण, अब देखो रामायण जी में लिखा है जब गए तो आप विचार करिए, जब महात्मा अगस्त्य जी के यहां पहुंचे तो शंकर जी और मैया सती दोनों हैं। कथा सुनी, केवल शंकर जी का संबोधन है। आए तो दोनों साथ में आए। कथा न सुनने के कारण सती जी ने आज श्री राम जी को नहीं पहचाना। परिणाम यह हुआ शंकर जी ने त्याग दिया परीक्षा करने के कारण। इसलिए आज मन नहीं लग रहा है, क्योंकि शंकर जी ने त्याग दिया है। लेकिन यह पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए आज जा रहे हैं, पर मुझे निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी की समाधि की प्रतीक्षा करी, जो समाधि खुली, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयंच तत्राभिसराम वामते यद्यर्थतामी विबुधा व्रजन्ति। हे पशुपतिनाथ आस्तोष प्रभु, आपके ससुर जी एक यज्ञ कर रहे हैं, दक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। देखिए मां जगत जननी सती का देखिए व्यवहार, क्यों बोले मैंने यदि ये कह दिया कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कह देंगे तुम्हारे पिताजी, हमारा क्या लेना देना है। पर नहीं, तुलसीदास जी ने तो कह दिया पिता भवन उत्सव परम, पर व्यास जी कह रहे हैं प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। आपके ससुर जी हैं वो, मेरे पिताजी किसी दिन होते थे, क्योंकि मेरे तन का जन्म उन्हीं ने किया है, पर मन तो मेरा आपका है ना। जिन्होंने दान आपके लिए मेरा कर दिया, तो पिताजी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा है। इसलिए लोक मर्यादा अनुसार बड़े बड़े विबुध देवता अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में जा रहे हैं, मुझे लेकर के आप भी चलिए ना। शंकर जी ने कहा हो ये बात है देवी, एक बात कहूं, तुम्हारे पिताजी ने पत्रिका नहीं दी है। सती जी बोली सरकार ऐसा हो सकता है क्या? आप नहीं जानते, मैं जानती हूं, मेरे पिताजी मेरे ऊपर प्राण न्यौछावर कर देंगे। क्या वो पत्र नहीं देंगे? पत्र वहां से दिया, पर डाकिया आजकल के ठीक नहीं है। महाराज साहब गड़बड़ उन्हीं की है। शंकर जी बोले हम सत्य कहते हैं, डाकिया की कोई गलती नहीं, पत्र पोस्ट किया ही नहीं। महाराज आपको कैसे पता है? बोले हमको पता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की और हमारी थोड़ी खटपट चल रही है, वो यज्ञ इसलिए रखा गया है। सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कहीं, भरी सभा के मध्य में भली बुरी सब कह दई। इतनी खरी खोटी हमको सुनाई तुम्हारे पिताजी ने देवी। हमने उनको प्रणाम किया, हमारे वो पिताजी हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी, पर हमने उनको प्रणाम किया तन के द्वारा नहीं, मन के द्वारा, क्योंकि हम तो आत्मा के द्वारा क्रिया करते हैं, हम तो आत्मा राम हैं। पर तुम्हारे पिताजी देहाभिमानी हमारे आत्मा की क्रिया को समझ नहीं पाए। संत मन के द्वारा आत्मा के द्वारा क्रिया करते हैं, तन उनका कभी कभी विचित्र कार्य करने लगता है। संसारी तो केवल तन का कार्य देखता है, मन का नहीं। सती जी बोली महाराज अब अपने ही हैं, जो कह दिया वो ठीक है। और वहां पर मातृ स्वश्री कलन धियंच मातरम, मेरी मौसी आई होंगी आकुति देहूति, वहां पर वो मिल लेंगी।
मेरी 15-15 बहनें आई होंगी, हम माताओं को मिलने का सौभाग्य विवाह शादी में या यज्ञ भागवत में मिलता है, और कहाँ मिलता है। बहनों का विवाह सबका हो गया, पर यज्ञ ही तो हो रहा है पिताजी के द्वारा, इसलिए बड़ा सौभाग्य है, सब लोग यहाँ मिल लेंगे। चलिए ना। शंकर जी ने विचार किया, ज्यादा वाद विवाद बढ़ाने से बढ़िया मौन अच्छा रहेगा, इसलिए शंकर जी सज्जनों मौन हो गए। एतावदुक्त्वा वीरराम शंकरः पत्न्यंगनासं युभयत्र चिन्तयन्। इतना कह करके शंकर जी मौन हो गए। क्यों? बोले जाएंगी तो भी मरेंगी, यहां रहेंगी तो भी मरेंगी, इनकी मृत्यु निश्चित है। यदि यहां मरेंगी तो भजन में बाधा पड़ेगी, वहां मरेंगी जाकर के तो दक्ष की अकल ठिकाने लगा दूंगा। बेटी इस ससुराल में मर जाए, अरे बाप रे बाप, फिर तो मायके वाले न जाने कौन से जन्म का बैर बनाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही है ना, जो दहेज दिया है वो सब का सब लिख करके वो तो जाएगा सो जाएगा ही, फिर भगवान जाने कैसे पटेगी। यदि वहां कहीं इनने शरीर त्यागा तो उसकी अकल में ठिकाने लगा दूंगा। इसलिए शंकर जी मौन हो गए। और बाबा शंकर जी जैसे ही मौन हुए सज्जनों, अब सती जी बाहर निकले। देखो आपने यदि आज्ञा ना दी नहीं तो चली ही जाऊंगी, और बाहर जाकर के नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पति हैं, मेरे मन के मालिक हैं, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना अपने मन के लिए कहीं नहीं जाने दूंगी। जब मन नहीं जाएगा तो तन कैसे जा सकता है। अंदर आ गए। सुरद दृक्षु परिसंकिता भवान निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। अब अपने सुरदों को देखने के लिए बाहर, अरे मना लूंगी, जो होगा सो होगा, पर जाकर के ही रहूंगी, लौट करके हाथ पैर जोड़ दूंगी, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे। आशुतोष है ना, बाहर जाएं, अंदर आए, बाहर जाएं। शंकर जी ने विचार कर लिया। मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसकी आत्मा में संशय है, जिनके विचारों में संशय है, दृढ़ता नहीं है, वो जीते जी मर जाते हैं। अब सती का विनाश निश्चित है, इसलिए मौन हो गए। एक बार तो मन में विचार किया, सीधे जाकर के संकल्प लिया, पिताजी के यहां पहुंच गई। शंकर जी ने कहा गणों से आप लोग भी सामान लेकर के जाओ, इनका सामान दिखाई देगा तो इनकी याद आएगी, इनकी याद आएगी तो थोड़ी बाधा पहुंचेगी हमारे भजन के लिए। इसलिए सब सामान लेकर के गए। और सती जी ने जैसे ही प्रवेश किया जा करके, आहा, मैया ने तो हृदय से लगा लिया। आ गई बेटी, बहनें मिली, बड़े मुस्कुराते हुए, निमंत्रण नहीं दिया लेकिन फिर भी आ गई। पर मैया बड़े भाव से हृदय से लगा लिया है। आदर के साथ में तुलसी बाबा जी कह रहे हैं, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही, सादर भले ही, सादर भले ही मिली एक मैया बड़े भाव से मिली। बहनें मुस्कुराते मिल रही हैं। देखा निमंत्रण नहीं दिया लेकिन फिर भी आ गई, लाज शर्म बिल्कुल नहीं। सती जी ने सब स्वीकार किया, पर याद आ गई, है भगवान गलत किया मैंने, पर जो किया ठीक किया। आई हूं तो यज्ञेश्वर भगवान को प्रणाम तो करूं। ये तो लोकप्रिय है, बाद में भी मिल लूंगी। पर जाकर के जैसे ही देखा यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन किए महाराज, सब जगह देखा ब्रह्मा जी को स्थान
नारायण के लिए स्थान सब देवता मूर्ति के साथ बैठे हैं। पर अरुद्र भागम तमवेक चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभु। पिताजी के द्वारा शंकर जी का अपमान देख करके सती देवी को बड़ी पीड़ा भई। आना नहीं चाहिए था, मेरे शंकर जी को कोई स्थान नहीं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, पर लौट के जाऊंगी। शंकर जी कहेंगे आइए दाक्षायणी, व्यंग जीवन भर कसते रहेंगे, घुट घुट के जीना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि ये जिस पापी के द्वारा तन पैदा हुआ है, इस तन को मैं रखूंगी ही नहीं। और बड़ा सुंदर संबोधन किया और हाथ जोड़ करके बोली, हे पिताजी, हे यज्ञ के तुझ ब्राह्मणों, यज्ञ के दर्शनार्थियों, जो शंकर जी की निंदा सुन रहे हो, कह रहे हो, यह नितांत अनुचित है। ठीक नहीं किया आपने पिताजी, जो शंकर जी की निंदा, शंकर जी के बैर में, द्वेष में ये यज्ञ रखी है आपने। यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम साकृत प्रसंगादगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम कमलंग शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। अरे पिताजी, सती जी कह रही हैं, जो शंकर जी का नाम है, 2 अक्षर का नाम, कितना पवित्र नाम है। यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम। अरे 2 अक्षर का शिव नाम है, जो एक बार कोई यदि प्रसंग बस ले ले तो जीवन के जितने पाप हैं सब के सब मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा से नहीं, प्रसंग बस। यदि आपकी दुकान है और घी की दुकान, कोई आकर के कि क्यों भैया शुद्ध है ना, बोले शंकर जी की सौगंध खा के कह रहा हूं बिल्कुल पेवर शुद्ध है, भले ही उसमें 50-50 मिलावट है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, सकृत प्रसंगा धकमा सुहंति तत्। यदि प्रसंग बस भी यदि कोई झूठ बोल करके नाम ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। आप विचार करिए, कोई श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जपेगा, उसकी महिमा क्या होगी, इससे आप अनुभव लगा लीजिएगा। ऐसा पवित्र वह नाम, पवित्र कीर्ति को प्रदान करने वाला। ऐसे नहीं आघम अंति आसु तत्, शीघ्र पूरे जीवन के पाप मिट जाते हैं। ऐसे शंकर जी से आपने पिताश्री बैर कीनो, अनुचित किया है, ठीक नहीं किया। और अनेक प्रकार के संबोधन करके जोगाग्नि में अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। अस कह जोग अगेनु तनु जारा, भाई सकल मक हाहाकारा। जैसे ही अपने शरीर के लिए जला करके राख किया, महाराज हाहाकार फैल गया और जितने भी गण थे अपने अपने हाथों में शस्त्र अस्त्र लेकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने ऋभु नाम के देवता प्रकट कर दिए, सब गणों को मार के भगा दिया। गण बेचारे पिट रहे थे। नारद जी ने ऊपर से देखा, हे भगवान ये क्या हो रहा है, और तुरंत जैसे ही ये सब देखा बीणा लेकर के दौड़े। कहाँ चैन पड़ने वाला था और शंकर जी बैठे थे, मन तो नहीं लग रहा था, प्रतीक्षा कर रहे थे कोई समाचार, कोई टेलीफोन, कोई मोबाइल तो आए। पर जैसे ही नारद बाबा के लिए निहारा, आवाहन किया, बाबा पधारो। नारद जी बोले, जय हो सरकार आपकी। एक बात बताइए, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, लो आपकी जनकपुरी से आ रहे हैं सरकार। अच्छा, ससुराल से आ रहे हो, वहां सती गई हैं, कैसी हैं? बोले, सरकार बड़ा बेकार समाचार है, मन तो नहीं करता आपको बताने के लिए, वो गए इसीलिए थे, गए इसीलिए थे। अरे बताइए फिर भी क्या समाचार है वहां? बोले, महाराज क्या कहें, और सही बात तो ये है महाराज, आपकी जो देवी है ना, भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात। आपकी देवी जी को आपके ससुर जी ने जला करके राख कर दिया। समाचार ऐसा विचित्र दिया,
जो इतना सुना कि महाराज एक सिर से जटा नीचे फेंकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। हाथ जोड़ के बोला सरकार क्या करूं, आदेश करिए। तंग किंग करोमीति गृणंतमाह बद्धांजलिर भगवान भूतनाथ। शंकर जी बोले आपका नाम वीरभद्र है, एक काम करिएगा, ससुर जी को थोड़ा अभिमान हो गया है, जिसको अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान, जरा उनका इलाज बढ़िया कर दो, अच्छी तरीके से मल्लम पट्टी नहीं, अच्छा इलाज करो जिससे अभिमान मिट जाए। बोले सरकार जो आज्ञा की। चल पड़े, गणों को साथ में, अपनी सेना को साथ में लेकर के जा रहे थे। धूल उड़ती जा रही थी, देवियां देख रही थी यज्ञ में बैठी बैठी, बहना ये धूल कैसी उड़ रही है। एक बड़ी लगता है कि तूफान आ रहा है, टेंट गिरेगा, पांडाल उखड़ेगा, भागो। बोले इस समय तो शरद ऋतु है, तूफान तो चलता ही नहीं कभी। बोले चोर डकैत आ रहे हैं, अपने अपने जेवर को संभालो। बोले ऐसा भी नहीं, क्यों? बोले प्राचीन बरही का राज्य है, चोर तो है ही नहीं। एक बड़ी शंकर जी तो नहीं आ रहे, इतना विचार कर रहे थे कि महाराज पूरी सेना को लेकर के वीरभद्र जी टूट पड़े। बच्चे की पिटाई हो रही हो और माता पिता आ जाए तो कैसा बल आ जाता है उसमें। पीटने वाले से, डांटने वाले से कहता अब की